हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका छेत्री और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। अपने कमबैक फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स के प्रमोशन के लिए मल्लिका शेरावत ले रही है किस डर्टी ट्रिक का सहारा। एसआरके के फैंस के गुस्से का शिकार क्यों बने एक्टर रणदीप हुड्डा। बॉलीवुड के किस डायरेक्टर ने एसआरके को दी अच्छी फिल्म साइन करने की सलाह। करण जौहर किस फ्रेंच फिल्म का रीमेक बनाने की कर रहे हैं तैयारी। और साथ ही बताएंगे रानी मुखर्जी ने अपनी फिल्म मर्दानी के सेट पर क्यों बढ़ाई सिक्योरिटी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने अपनी कमबैक फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाए हैं जो इस फिल्म को बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा सकते हैं। क्या है मल्लिका की ये डर्टी ट्रिक्स? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। मल्लिका शेरावत का दूसरा नाम कंट्रोवर्सी है। मल्लिका अक्सर कुछ ऐसा बोल या कर जाती है जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। और अब एक बार फिर से मल्लिका के एक एक्ट से बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होती दिख रही है। जी हां, मल्लिका की कमबैक फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स का एक पोस्टर सामने आया है जिसमें मल्लिका को एक ट्राई कलर फ्लैग के साथ दिखाया गया है। इस पोस्टर में मल्लिका राजस्थान असेंबली के बाहर एक एम्बेसडर कार के ऊपर बैठी हुई हैं और उनके हाथों में एक सीडी है। हम आपको बता दें कि मल्लिका की ये फिल्म राजस्थान के भवरी देवी सेक्स स्कैंडल पर बेस्ड है और इस फिल्म को लेकर शुरुआत से ही एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करती आई है। और अब जबकि इस फिल्म का पोस्टर सामने आया है और इस पोस्टर में मल्लिका जिस अंदाज में दिख रही है, इस पार्टी को प्रोटेस्ट करने के लिए और भी कई वजह मिल गई है। वैसे इस पोस्टर को देखकर एक बात तो साफ पता चल रही है कि जानबूझकर मल्लिका को इस पोस्टर में ट्राई कलर के साथ दिखाया गया है। फिल्म के मेकर्स और मल्लिका को अच्छी तरह से पता है कि इंडिया में ट्राई कलर फ्लैग्स के साथ लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं और फिल्म के पोस्टर में ट्राई कलर फ्लैग यूज करके वो इजीली कंट्रोवर्सी और आई बॉल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे मल्लिका की कोई फिल्म रिलीज हो रही हो और उसके साथ कंट्रोवर्सी ना जुड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? मल्लिका खुद जी जान से कोशिश करती हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स के साथ कंट्रोवर्सी जुड़े। आपको मल्लिका का टेलीविजन शो तो याद ही होगा जहां उन्होंने देश के टॉप पॉलिटिशियन से लेकर बड़ी सेलिब्रिटीज का नाम अपने शो के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था। यही नहीं, मल्लिका ने तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के कल्चर का मजाक बनाकर पब्लिसिटी पाने की कोशिश की थी। ऐसे में ज्यादा हैरानी की बात नहीं है कि मल्लिका की कमबैक फिल्म का पोस्टर इस अंदाज में सामने आया है। मल्लिका को अच्छी तरह से पता है कि आईबॉल्स कैसे अट्रैक्ट किए जाते हैं और उनकी फिल्म का ये पोस्टर इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। मिस इंडिया अंकिता शोरी, जिन्होंने हाल ही निभाई एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी, द ड्यूटी ऑफ मेंटोरिंग मिस्टर इंडिया फॉर द मिस्टर वर्ल्ड टाइटल। और रिसेंटली जूम ने इन दोनों सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मिस्टर इंडिया प्रतीक जैन और फॉर्मर मिस इंडिया अंकिता शोरी ने अपनी तैयारियों के बारे में बताया। फॉर्मर मिस इंडिया अंकिता शोरी ने हाल ही में निभाई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी, द ड्यूटी ऑफ मेंटोरिंग मिस्टर इंडिया फॉर द मिस्टर वर्ल्ड टाइटल। प्रतीक जैन वाज रिसेंटली चोजन एज मिस्टर इंडिया एंड फिर क्या था, प्रतीक को मेंटोर करने के लिए आई ये हुस्न परी अंकिता शोरी। अंकिता को मॉडलिंग और फैशन जगत की छोटी सी छोटी बारीकियों के बारे में अच्छी खासी पहचान है एंड फॉर दिस बिग एंड प्रेस्टिजियस टाइटल शी गेव हर कंप्लीट सपोर्ट। Recently, we spotted Ankita Shore and the current Miss India contestants at the airport who all had come to see off Prateek, who was leaving for the Mr. World title. Ankita Shore is all geared up about the title and in a candid chat with Zoom, she gave us the details of the training that she gave. For us, it was quite a learning experience because I had to do a full research on what has been there in the previous Mr. World contests and pageants. So there are 5 fast-track subtitles at Mr. World, which brings you straight to top 5. And so we have worked really hard on that, and you know, it's not like those women beauty pageants, because in girls' case they just need to look glamorous, beautiful, have a good body, speak well, and they get the crown. For men it's very different, it's very difficult, it's very tough, and say, you know, they put them through extreme challenges at Mr. World where they have to do the military assault, where they have to do marine assault. It's like that hardcore course which they put them through when they would be at a war.
and so that was quite a task for him also to go through. बता दे, मिस्टर वर्ल्ड टाइटल के दौरान होते हैं और भी कई टाइटल्स जिनके लिए कंटेस्टेंट्स में होती है अच्छी खासी जंग। As per former Miss India Ankita, even these titles are as important as Mr. World title itself. अंकिता ने बताया कि कैसे और टाइटल्स पर भी हमारे ये कंटेस्टेंट जीत हासिल कर सकते हैं। We are really hoping we will win that round of Mr. Stylish, because if you see, he has quite royal looks, and we wanted to bring his royal looks into use. And I have not seen any other guy carrying off a stubborn and mustache so gracefully as he does. And so I think that look was completely perfect for him. And then of course we have multimedia, in which he is quite active at right now. And we have sports, and he's been a sportsman, he's been a martial arts guy, so it wasn't very difficult in that area. And Mr. Talent, so he's doing a garba for the talent round there, and adding that whole garba costume to it for it to look glamorous on stage. The man who will be representing our country in this prestigious title is Mr. India Pratik Jain, जिन्होंने इस टाइटल को जीतने के लिए काफी मेहनत और मशक्कत की है। प्रतीक ने Zoom को बताया कि वो कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो टाइटल जीत कर आएंगे। There are three rounds where I'm confident, where extreme challenge I've done a lot of hard work. Yeah. So I think I have to prove myself there. And also on the Mr. Stylish part, Rocky S has worked really hard. The thing, the attire which I'm wearing right now is from Rocky S. Like boots are mine, the coat, the pants are all from Rocky S. So it's from his wardrobe, and I thank Rocky S a lot. He's been an inspiration. He's like an energy to me. I mean. वहीं अंकिता ने भी Zoom से बातचीत में कहा कि वो खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं प्रतीक के सिलेक्शन को लेकर, as he has come this far on his own merit. Not looking out for a boy, we were looking out for a man to represent our country, and he stood out amongst all the contestants is the reason that he won the title. But that time he was just a man, but today he's man of substance after 20 days. And as he always say, I always tell him that you have a backbone of steel and a mind of a warrior now, and that's absolutely true. And I would like to quote an instance of his, which is a funny instance, that initially when he started off with his training, even if he would get a scratch on his finger, like a little bit of chot also, he would be like, oh my god, see this, mujhe ye lag gaya, mujhe ye nahi hoga, ye ho gaya, oh my god, I'm getting a syringe, my heart is sinking. But the same man, after the army training, he is so badly wounded that we all feel so bad for him, but not even once he has made a noise about it. Well, Pratik, even we wish you all the very best, and with the hope that you will bring the title back home. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर विवेक ओबेरॉय आजकल इस बात से कुछ ज्यादा ही परेशान है कि बिना किसी वजह के ट्विटर पर उनका मजाक बनाया जाता है, और अब विवेक इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहते। तभी तो रिसेंटली एक इवेंट पर उन्होंने अपना मीडिया इंटरैक्शन सेशन बीच में ही खत्म कर दिया। विवेक ओबेरॉय अपनी फिल्मों के लिए कम बल्कि सोशल कॉजेस को सपोर्ट करते हुए ज्यादा मीडिया के सामने आते हैं, कभी किसी एनजीओ के साथ तो कभी किसी चैरिटी के लिए फैशन शो। लेकिन इस बार विवेक ने एक मुहिम छेड़ी है, और इस मुहिम का कहना है से नो टू टोबैको। विवेक पहुंचे एक बस डेपो पर, जहां पर उन्होंने इस कॉज से जुड़ी बारीकियां बयां की। विवेक, ये तो रही आम जनता की बात, मगर बॉलीवुड के इन सेलिब्रिटीज के बारे में क्या कहेंगे आप जो ऐसी चीजों को एंडोर्स करते हैं? ये टाइप के इंस्पिरेशनल हमको चीजें करनी पड़ेंगी ताकि लोग इसे क्विट करें। विवेक ने यहाँ तो पूरी बात बिना सुने ही अनसुनी कर दी, और इस बात पर उन्होंने कोई भी व्यू देना ठीक नहीं समझा, और इसके बाद वो इंटरव्यू के बीच में ही चले गए बाय सेइंग दैट आई एम गोइंग। I'm really sorry. I have to rush. I'm very late. Now my brother here will take over. Please. Thank you so much. विवेक ओबेरॉय उन एक्टर्स में से हैं जो हमेशा मीडिया के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और आज इतनी जल्दी में कैसे थे ये बात समझ में नहीं आई। वेल, हो सकता है कि ये उन जोक्स का असर हो जो उनके और सलमान खान के मोदी की स्वेयरिंग सेरेमनी में जाने के बाद क्रिएट हुए हैं। चलिए विवेक, वी होप कि नेक्स्ट टाइम आपके पास फुल टाइम हो। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड के एक नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर ने शाहरुख खान को अच्छी फिल्म साइन करने का सजेशन दिया है। कौन है ये डायरेक्टर? लेट्स फाइंड आउट।
लोग चाहे शाहरुख की बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में गिनती क्यों ना करते हो, बट नॉट एवरीबडी अग्रीज विद दैट स्टेटमेंट। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हंसल मेहता का कहना कुछ और ही है। मुझे शाहरुख खान बहुत ज़्यादा अंडररेटेड लगता है या अंडर यूटिलाइज लगता है, अंडर यूटिलाइज्ड एक्टर लगता है। वो शायद उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, वो ज़्यादा अपने आप को खर्च नहीं करते। मुझे लगता है कि शाहरुख खान इज़ डायनामाइट। अगर उनको अच्छे से यूज़ किया जाए, जैसे उन्होंने मतलब चक दे है, स्वदेश है, इवन फिल्म्स लाइक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मुझे मतलब हमेशा उसके अंदर एक बहुत बेहतरीन एक्टर दिखा है। और मुझे मतलब अफसोस होता है कि भाई ना मैं उनके साथ मैं कभी गया ही नहीं उनके पास और कभी काम नहीं किया। और मुझे लगता है कि और मतलब उनसे और बहुत कुछ है जो निकाल सकता है इंसान उनसे। शाहरुख को अपने करियर में काफी सारे अवार्ड्स मिले होंगे, पर इस ऑनेस्ट डायरेक्टर का ये कहना है कि उन्होंने सब्सटैंशियल रोल्स करना बंद कर दिया है, या फिर शायद वो ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं। वैसे हंसल मेहता शाहरुख के साथ कभी न कभी काम जरूर करना चाहते हैं। वेल, हम तो जरूर देखना चाहेंगे शाहरुख पुशिंग हिमसेल्फ एंड चैलेंजिंग हिमसेल्फ टू ग्रेटर हाइट्स। पर जब चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मूवीज के लिए भी उन्हें अवार्ड मिल जाता है, तो उन्हें भी लगता होगा कि इतनी मेहनत कौन करे। व्हाट से? फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे करण जौहर किस फ्रेंच फिल्म का रीमेक बनाने की कर रहे हैं तैयारी, और साथ ही बताएंगे रानी मुखर्जी ने अपनी फिल्म मर्दानी के सेट पर क्यों बढ़ाई सिक्योरिटी। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो डायरेक्टर अनंत महादेवन इंडिया की फर्स्ट लेडी डॉक्टर रखमाबाई की लाइफ पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, और इस फिल्म के लिए अनंत ने एक्ट्रेस विद्या बालन को अप्रोच करने का फैसला किया है। अनंत का कहना है कि इस फिल्म के सिलसिले में उनकी विद्या से एक मुलाकात हो भी चुकी है। सुनने में आया है कि करण जौहर ने फ्रेंच कॉमेडी ड्रामा फिल्म इनटचेबल्स के राइट्स खरीद लिए हैं, और करण जौहर ने इस फिल्म को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर मोहित सूरी को सौंपी है। वैसे अब तक इस फिल्म की स्टारकास्ट को फाइनल नहीं किया गया है। रिसेंटली खबर आई थी कि शाहिद कपूर आजकल एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अब इस रूमर न्यूज पर शाहिद का कहना है कि वो ऋचा को जानते तक नहीं। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के डैड भले ही पॉलिटिक्स में पूरी तरह इन्वॉल्व हो, लेकिन सोनाक्षी पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखना चाहती हैं, और उनका साफ कहना है कि वो फ्यूचर में भी कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। एक्टर रणवीर सिंह इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि उनकी फिल्म किल दिल उसी डेट पर रिलीज हो रही है जिस डेट पर उनकी लास्ट फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला रिलीज हुई थी। रणवीर को लगता है 14 नवंबर उनके लिए काफी लकी है, और उन्हें भरोसा है कि किल दिल भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस करेगी। सुनने में आया है कि एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने फैसला किया है कि उनकी फिल्म के सेट पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। दरअसल रानी नहीं चाहती कि उनकी फिल्म का कोई भी लुक मीडिया में लीक हो। खबरों की माने तो विराट कोहली ने अभिषेक बच्चन और रणबीर कपूर को एक फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज किया है। दरअसल लास्ट टाइम बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स के बीच हुए मैच में क्रिकेटर्स बहुत मुश्किल से जीते थे, और अब विराट का कहना है कि वो सेलिब्रिटीज को एक बड़ी मार्जिन से हराना चाहते हैं। एक्टर आमिर खान को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर बार बार निशाना बनाया जा रहा है, और अब एक बार फिर आमिर खान को अपने एक फेक अकाउंट को लेकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है। टेक अ लुक। एक बार फिर साइबर वर्ल्ड के खतरनाक जाल में फंस गए हैं आमिर खान। आमिर अब है बहुत नाराज। आमिर आग बबूला है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ साइबर वर्ल्ड पर फिर हुई है एक ऐसी घटना जिसके बारे में सच बताने खुद आमिर को सामने आना पड़ा। आमिर खान के नाम पर लगभग 11,000 लोगों के साथ हुआ है धोखा। दरअसल हाल ही में ये बात काफी जोरों शोरों से उड़ी थी कि आमिर इंस्टाग्राम पर है, और अब वो वहाँ अपने फैंस के साथ इंटरैक्ट करेंगे। आमिर के अकाउंट से लोग जुड़ना भी शुरू हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये आमिर का फेक अकाउंट होगा। इस बात की भनक जब आमिर खान के कानों पर पड़ी तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आमिर ने तुरंत अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इस बात का खुलासा कर दिया कि इंस्टाग्राम पर वो शख्स आमिर नहीं है। आमिर ने लिखा, गाइज आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ऑब्वियसली सम फेक अकाउंट। ये पहली बार नहीं है जब आमिर को साइबर वर्ल्ड से निराशा हाथ लगी हो। इससे पहले भी आमिर के नाम का इस्तेमाल करके उनके शो के लिए लोगों से पैसे मांगे गए, जिसकी आमिर ने कंप्लेंट भी करवाई थी। तो जिसने भी ये फेक अकाउंट बनाया है वो इतना जान ले कि आमिर सजा देने के मामले में भी परफेक्शन रखते हैं।
फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। एसआरके की वाइफ गौरी खान अब बहुत जल्द किंग खान के पूरे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की तैयारी कर रही है। आप भी देखिए क्या है गौरी खान के फ्यूचर प्लान्स। शाहरुख खान की वाइफ गौरी अब विदेश जा रही है। गौरी चल पड़ी है दुबई की ओर। वेल, इससे पहले कि आप कुछ और सोचे, हम आपको बता दें कि हम सिर्फ उनके बिजनेस की बात कर रहे हैं। सुनने में आया है कि गौरी खान अब अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस को विदेश में भी बढ़ाएंगे। गौरी की शुरुआत दुबई से होगी। दुबई में क्वीन खान खोलेंगी अपना एंटरप्राइज। इससे पहले गौरी ऑलरेडी इंडिया में अपने स्टोर लॉन्च कर चुकी है, जो काफी अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि दुबई में गौरी के बिजनेस को सेटअप करने में शाहरुख ने भी उनकी काफी मदद की है। शाहरुख की बैकिंग और अपने हुनर के बदौलत गौरी ने दुबई में राज करने की ठान ली है। वो अपने खुद के सिग्नेचर लाइन भी लॉन्च करेंगे। Well now, if Shahrukh has to promote his film in Dubai, he surely knows which store to visit. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस बहुत जल्द एक रेस्टोरेंट चेन खोलने वाली है और जैकी के इस बिजनेस वेंचर की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे हाथ लगी है। टेक अ लुक। Jacqueline Fernandez has always been very attached to her roots and has always spoken very fondly of her country Sri Lanka and its cuisine. A self-proclaimed foodie, Jacqueline हमेशा ही ये कहती आई है कि वो अच्छे खाने की शौकीन है। Looks like Jackie's dream shall soon come true, क्योंकि अब वो श्रीलंका में एक रेस्टोरेंट खोलने वाली है। जैकी ने ये रेस्टोरेंट एक श्रीलंकन शेफ के साथ मिलकर ओपन करने का फैसला किया है। इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी श्रीलंकन क्विजीन ही होगी। काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पब्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। एंड नाउ Jacqueline joins them too. Way to go, we say. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड स्टार्स के क्रेजी डाई हार्ड फैंस के बीच सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है कौन है बी टाउन का बेताज बादशाह और किसका टाइम है ओवर एंड डन। Well, to put all doubts to rest, हम आपके लिए लेकर आए हैं India's most definitive Bollywood ranking system, Time Celebex, powered by Zoom. A never seen before ranking system for Bollywood stars. More on this is up next. टाइम सेलेबेक्स पावर्ड बाय ज़ूम फिर से हाजिर है आपको बताने की अप्रैल 2014 में किस स्टार ने अपनी पॉपुलैरिटी से पाई नंबर 1 की पोजीशन और कौन सा स्टार हुआ टाइम सेलेबेक्स के पावरफुल एक्टर्स की लिस्ट से बाहर। सबसे पहले बात करें एक्टर्स की तो अप्रैल महीने में टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पर है एक्टर सलमान खान। सलमान ने 39 टी स्कोर के साथ इस पोजीशन पर किया है कब्जा। वैसे सलमान लास्ट मार्च महीने में नंबर 1 की पोजीशन पर थे। टाइम सेलेबेक्स की अप्रैल रैंकिंग्स में नंबर 2 पर एंट्री मारी है एक्टर अर्जुन कपूर ने, जो मार्च के महीने में नंबर 16 की पोजीशन पर थे। वहीं बात करें टाइम सेलेबेक्स की नंबर 1 पोजीशन की तो यहां अपनी जगह बनाई है बिग बी अमिताभ बच्चन ने, जो लास्ट मंथ इस लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पर कायम थे। ये बात तो हुई एक्टर्स की। एक्ट्रेसेस की बात करें तो टाइम सेलेबेक्स के नंबर 3 की पोजीशन पर कटरीना कैफ ने अपनी जगह बनाई है। लास्ट मंथ कटरीना ने इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन पर जगह बनाई थी। वहीं नंबर 2 पोजीशन की बात करें तो यहाँ दीपिका पादुकोण ने जगह बनाई है, जो कि लास्ट मंथ नंबर 3 की पोजीशन पर कायम थे। और अब बात नंबर 1 पोजीशन की तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली अपनी जगह बनाई है एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने, जो कि लास्ट मंथ इस लिस्ट में नंबर 11 की पोजीशन पर थी। वेल, ये तो बात हुई टॉप 3 एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की। अगर आप जानना चाहते हैं टाइम सेलेबेक्स पावर्ड बाय ज़ूम की टॉप 10 रेटिंग्स में कौन सा एक्टर है किस पोजीशन पर, देन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द स्पेशल शो ऑन ज़ूम टुनाइट एट 8:30 PM. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.